दो नदियां हैं। एक नदी को सोन कहा जाता है, ये सोनभद्र है नदी, लेकिन है ये पुरुष, है ना। ये सोन नदी और नर्मदा नदी एक ही क्षेत्र से निकलती हैं, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, क्योंकि इनकी ढाल अलग है। और इनकी ढाल अलग है अर्थात इनका प्रवाह क्षेत्र अलग है, तो इनके आपस के विचार भी मिल नहीं सकते हैं। और जब विचार मिल नहीं सकते तो ऐसे व्यक्तियों को विवाह करने के बजाय उल्टी दिशाओं में चले जाना दोनों के लिए ही अच्छा होता है। और यहां पर मां नर्मदा उल्टी दिशा में जाती हैं। अब मां नर्मदा का हृदय टूटा हुआ है। इस टूटे हुए हृदय का प्रतीक क्या है कि नर्मदा नदी आज भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ऐसी घाटी जो दरार के सहारे एक भूभाग के नीचे जाने पर निर्मित होती है। इसे प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा समझाया जाता है। लेकिन यहां विद्वानों को पता है कि भ्रंश घाटी है, और भ्रंश घाटी की व्याख्या किससे की गई? टूटे हुए हृदय से, कि मां नर्मदा टूटे हुए हृदय को लेकर वापस लौट जाती हैं। ढाल विपरीत है, भ्रंश घाटी है, और मुख्यतः भ्रंश घाटी है तो इसलिए उल्टी दिशा में बहती हैं। इसे आज विज्ञान प्लेट टेक्टोनिक्स से समझाता है, और इसके पहले विद्वानों ने एक कथानक द्वारा समझा दिया है। क्या हमारे विद्वानों को भौतिक भूगोल का ज्ञान नहीं था? पृथ्वी पर होने वाली विवर्तनिक घटनाओं का ज्ञान नहीं था? अगर ज्ञान न होता तो इतनी सटीक और स्पष्ट रूप से कहानी के द्वारा इस व्याख्या को समझा पाना या व्याख्या को कर पाना मुमकिन नहीं होता। अब आप एक चीज और याद रखें, जोहिला सोनभद्र की या अब सोन नदी की सहायिका है। इसके अलावा अब आप मान सकते हैं कि नर्मदा की एक सखी हैं, नर्मदा की एक करीबी सखी हैं तापी नदी। और जब उन्होंने कि नर्मदा के साथ ये हुआ तो तापी नदी भी बहुत दुखी हुई, उनका भी हृदय टूटा। जब दो अच्छे मित्र होते हैं, जब दो अच्छी सखियां होती हैं, तो एक का दर्द दूसरे का दर्द होता है। आज के समय में शायद ऐसे मित्र न मिलें, अतीत में ऐसे मित्र हुआ करते थे। आपके भी जीवन में ऐसे कुछ मित्र होंगे। अगर ऐसा कोई मित्र है जो तुम्हारे खुश होने पे खुश हो जाता है, तुम्हारे दुखी होने पर तुमसे ज्यादा दुखी हो जाता है, यकीन मानना ऐसे मित्रों को अपने जीवन में बचा के रखना